बीच में राजेंद्र आ पड़ते तो उनसे जब रजनी का प्रबल वाग्युद्ध छिड़ता तो दिलीप सदैव रजनी को ही बढ़ावा देते रहते। तब क्या राजेंद्र दकियानूसी विचारों के थे? नहीं, वे तो केवल विवाद के लिए विवाद करते थे। भाई बहन में प्रगाढ़ प्रेम था। रजनी को राजेंद्र प्राण से बढ़कर मानते। यह बात दिलीप के मन में घर कर गई। राजेंद्र एक सच्चे, उदार और पवित्र विचारों के युवक थे और रजनी एक चरित्रवती सतेज बालिका थी। शिक्षा से उसका हृदय उत्फुल्ल था, उसके उज्ज्वल मस्तक पर प्रतिभा का तेज था। वह जैसे भारत के सामने निस्संकोच भाव से आती जाती, हंसती, रूठती, भागती, दौड़ती, बहस करती और बिगड़ती थी, उसी भांति दिलीप के सामने भी वह यह बात भूल गई थी कि दिलीप कोई बाहर का आदमी है। परंतु दिलीप के रक्त की उष्णता बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गुलाबी रंग आ रहा था। वह अधिक से अधिक रजनी के निकट रहना, उसे देखना और उसकी बातें सुनना चाहता था। उसका यह अनुराग और आसक्ति रजनी पर तुरंत ही प्रकट हो गई। वह चौकन्नी हो गई। वह एक योद्धा प्रकृति की लड़की थी। जो ही उसे पता चला कि भैया के यह लंपट मित्र प्रेम की लहर में आ गए हैं, उसने उन्हें जरा ठीक तौर पर पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। कॉलेज और बोर्डिंग में रहने वाले छात्रों की लोलुप और कामुक प्रवृत्ति का उसे काफी ज्ञान था। वह स्त्री जाति की रक्षा के प्रश्न पर विचार कर चुकी थी। वह इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी कि स्त्रियों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए मर्दों का आसरा नहीं तकना चाहिए। वह जब भाई से इस विषय पर जोर शोर से विवाद करती थी, तब आवेश में उसका मुंह लाल हो जाता था। राजेंद्र को तो उसे इस प्रकार उत्तेजित करने में आनंद आता था, किंतु दिलीप महाशय अकारण ही उसका समर्थन करते करते कभी कभी तो अपना व्यक्तित्व ही खो बैठते थे। रजनी ने उन महाशय को प्रेम का खरा सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया। ये स्कूल कॉलेज के गुंडे लड़कियों को मिठाई से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं। देखते ही उनकी लार टपक पड़ती है। वे निर्लज्ज की भांति उनकी मिलनसारी उदारता और कोमलता से लाभ उठाते हैं। रजनी होंठ काटकर यह सोचने लगी कि आखिर ये पुरुष स्त्रियों के अपमान का साहस ही किस लिए करते हैं। स्त्रियों के सामने जिम्नास्टिक की कसरत सी करना तो इन लफंगों का के